जी हाँ साथियों, मैं आज बोर्ड का कॉपी और पेपर दोनों लेकर आया हूँ, जिससे आपको बताऊंगा कि बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे भरना है, बोर्ड की कॉपी कैसे होती है और बोर्ड की कॉपी में क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी है और क्या गलतियां करेंगे तो आप बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट फेल हो जाओगे, बोर्ड में फेल हो जाओगे डायरेक्ट। तो इस बोर्ड की कॉपी में अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आप डायरेक्ट से फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोर्ड की जो कॉपी होगी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी। आपको यहाँ पे देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पे मोहर उसका जो व्यवस्थापक केंद्र का होगा, मतलब स्कूल के जो मोहर होगी वहाँ पे लगा दी जाएगी। ये चीज़ें आपको कुछ नहीं भरनी होती है यहाँ पे। अब इंटरमीडिएट परीक्षा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। परीक्षा उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। यहाँ पे आपको कहीं पे भी इस पूरे कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना है। बस अब ध्यान से सुनिए। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकें, यानी कि आपकी वो तलाशी ले सकते हैं। दूसरा इसके कहने का मतलब है। और तीसरा का परीक्षा थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो कह रहा है, यहाँ पे क्या करना है आपको, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अंक में लिखना है। जैसे आपका नंबर है, यानी कि रोल नंबर है 1, तो आप 1 इस तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 6, इस तरीके से आपका रोल नंबर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है 1 2 2 2 6 7 8 मान लीजिए, इस तरीके से है। और 9 9 9, इस तरीके से आपका रोल नंबर दिया गया, तो आपको इसको अंक में इस तरीके से लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि रोल नंबर जो इस तरीके से लिखे हैं इसको आप शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो जो आपने 1 लिखा है तो आपको इस तरीके नहीं, जो ये अरब का स्थान पाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यहाँ पे 1 अरब नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। इस तरीके से इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है तो आप 1 लिख दीजिए। अब 2 लिखा है यहाँ पे तो 2 लिखिए, फिर 2 लिखा है तो 2 लिखिए, फिर 6 लिखा है तो 2 लिखा है तो 2 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर इसी तरीके से 8 लिखिए, फिर 9 लिखिए, और फिर 9 लिखिए, और 9 लिखिए। इस तरीके से जैसे आपका रोल नंबर इस तरीके से 10 लाख अगर गिनेंगे तो 1 अरब 22 करोड़ 26 लाख 78,999। तो आप इतना लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं रहता है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में इस तरीके से ही अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद आपका विषय, तो मान लीजिए आपका विषय जो है हिंदी का है, तो आप यहाँ पे हिंदी लिखिएगा, इस तरीके से हिंदी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र कह रहा है, तो प्रश्न पत्र आपका मान लीजिए केवल, यहाँ पे लिखते हैं केवल, वनली, या वनली लिख सकते हैं या केवल, तो यहाँ पे केवल लिख लीजिए, केवल प्रश्न पत्र। अब देखिए क्या कर रहा है, ये ध्यान से यहाँ पे देखने वाली चीज है। कह रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो ये प्रश्न पत्र यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न देख रहा है यहाँ पे 302 जेड एम, ये आपको प्रश्न पत्र संकेतांक है। यही आपको बोर्ड एग्जाम में जो यहाँ पे लिखना रहेगा वो लिखिएगा। तो 302 जेएम था तो हम 302 जेड लिख दिए। उस तरीके से आप लिख दिए परीक्षा का दिन, मान लीजिए आप शुक्र को दे रहे हैं, शुक्रवार को, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा शुक्रवार, शुक्रवार लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि यहाँ पे परीक्षा तिथि और पाली, कौन सी तिथि है और कौन पाली, यानी तिथि मतलब डेट। तो आपका मान लीजिए 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो 22 और 2 और 2024, इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है। मान लीजिए आपकी सेकेंड पाली में रहेगी, तो इस तरीके से सेकेंड और यहाँ पे पाली लिख दीजिएगा, सेकेंड पाली, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए केंद्र का नाम, यानी कि जहाँ से आपका सेंटर गया है उसका नाम जो भी हो। आप जैसे मान लीजिए डीएवी कॉलेज है, तो आप यहाँ पे डीएवी कॉलेज लिख दीजिएगा इस तरीके से।
अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है उसका कार्य है ये सारी चीज़ों को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।